बारिश में गरीब बहू का 10 तरह का डोसा। पूजा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी कि मम्मी आज तुमने दुकान क्यों नहीं लगाया। तो मम्मी बोलती है कि बेटा अभी कल ही तुम्हारे छोटे वाले भाई की शादी हुई है, नई भाभी घर पे आई है, ढेर सारा काम घर में पड़ा है, तो मैं कल दुकान लगा लूँगी। तभी नई नवेली सिया आती है और जैसे ही खड़ी होती है तो मम्मी जी बोलती है कि आओ आओ बेटा आओ, तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें वो चीज़ दिला दूंगी। या फिर कुछ और समस्या जो भी हो इस घर में तो तुम बेझिझक मुझे या पूजा से या फिर अपनी जेठानी लोग से बता सकती हो। तो सिया बोलती है कि नहीं मम्मी जी, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जेठानियों से पूछ लूँगी, आप निश्चिंत रहिए। तभी सिया की दोनों जेठानी आती हैं, हाथ में चाय लेकर के मम्मी जी का, जानकी और स्वाति। जानकी भाभी बोलती है कि सिया तुम्हारा इस घर में वेलकम है, हम लोग तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करेंगे और मानेंगे भी, और तुम भी हमें निराश मत करना और अपना व्यवहार घर के प्रति अच्छा बना के रखना। तो सिया बोलती है हाँ भाभी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्यवहार से घर में किसी को नाराज़ ना करूँ। स्वाति बोलती है हम दोनों को अपनी जेठानी नहीं अपनी बड़ी बहन ही समझना। सिया बहुत खुश थी कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला और इतना प्यार करने वाली 2 जेठानी, नंद और सास मिली। सभी लोग मिलकर थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी मम्मी जी की 3 फ्रेंड वहाँ आती है और बोलती है कि कौशल्या दीदी, आज आपने डोसा का ठेला क्यों नहीं लगाया? आपके डोसा का ठेला नहीं लगा और मेरा बेटा ऐसे ही भूखा ऑफिस चला गया और मेरा पोता भी टिफ़िन नहीं ले गया। सबको आदत हो गया है आपके हाथ का डोसा खाने का। ये क्या बात हुई कौशल्या दीदी? तो मम्मी जी बोलती है क्या बताऊं बहन, अभी तुरंत शादी था बेटे का, तो घर में पूरा काम फैला हुआ था, इसीलिए आज हम ठेला नहीं लगा पाए, कल पक्का ठेला लगाएंगे। तो मम्मी जी की बहन जैसी सहेलियां बैठकर थोड़ी देर बातें की और फिर सभी लोग अपने अपने घर में चली गई। तो मम्मी जी बोली कि बेटा ऐसा है कि तुम लोग सब जाओ घर की साफ़ सफाई कर लो, मैंने बैटर भिगा दिया है और आज मैं बनाऊंगी तुम सभी के लिए डोसा। तो जानकी बहू बोलती है मम्मी जी आप बनाएंगी, आप बताइए हम लोग बना लेते हैं। तो मम्मी जी बोलती है नहीं बेटा, हर दिन तो तुम ही बना करके खिलाती हो, आज मैं अपने हाथ से तुम लोगों के लिए डोसा बनाऊंगी। मम्मी जी किचन में जाती हैं और सिल बट्टे पे पूरा बैटर पीसती हैं और डोसा बनाना स्टार्ट करती हैं। पूरा परिवार चटाई बिछा कर बैठ जाता है मम्मी जी के हाथ का डोसा खाने के लिए। तीनों बहुएं और तीनों बेटा, राम, राहुल, राज और पूजा। पूजा आवाज़ लगाती है मम्मी सबसे पहले मुझे ही डोसा देना, तुम भाई लोग को बाद में देना। तो जानकी भाभी बोलती नहीं मम्मी जी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, आप मुझे पहले दीजिएगा। तो सिया बोलती है नहीं मम्मी जी, मैं नहीं हूँ ना, पहले आप मुझे दीजिएगा। तो राहुल बोलता है कि पता है मम्मी के हाथ का डोसा का तो कोई जवाब ही नहीं है, मम्मी इतना टेस्टी डोसा बनाती है कि 5 स्टार का डोसा का स्वाद भी फीका पड़ जाए। तो मन ही मन में सिया सोच रही थी कि इतना टेस्टी मम्मी जी बनाती है। तभी मम्मी जी डोसा बना के लाती हैं और एक एक करके सभी को परोस कर देती हैं खाने के लिए। जब सिया खाती है मम्मी जी के हाथ का डोसा तो वाकई में उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं कि इतना टेस्टी डोसा कोई घर में कैसे बना सकता है, और वो भी उसकी सास मम्मी जी। मम्मी जी बड़े प्यार से अपने पूरे परिवार के लिए डोसा बनाती हैं और सभी को बड़े प्यार से परोस कर खिलाती हैं। सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं मम्मी जी के हाथ का डोसा का। सभी लोग खाना खाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है। तभी सिया बोलती है मम्मी जी हम लोगों के घर का बिजनेस डोसा ही है क्या? तो मम्मी जी बोलती है कि हाँ बेटा, मैं डोसा बनाती हूँ और तीनों भाई मजदूरी करते हैं, जो पैसा आता है उसी से घर खर्च चलता है। सभी लोग बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग कौशल्या जी उठकर और अपना
डोसा का बैटर अकेले अकेले चुपचाप पीस रही थी। तभी सिया की आंखें खुल जाती है खटर खटर की आवाज़ से। तो सिया उठकर इधर उधर देखती है तो कुछ नहीं दिखाई देता। वो आगे बढ़ के आंगन में देखती है तो मम्मी जी बैटर पीस रही थी। तो मम्मी जी को जाकर के सिया बोलती है कि मम्मी जी ये आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हैं? तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, जाओ सो, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो सिया बोलती है नहीं मम्मी जी आप अकेले काम करिएगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, दीजिए हम आपका हेल्प करा दें। तो मम्मी जी बोलती हैं कि नहीं बेटा अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम जाओ सो, हम काम कर लेंगे। तो सिया बोलती है नहीं मम्मी जी हमारे होते हुए आप अकेले काम नहीं करेंगी। सिया मम्मी जी के साथ बैठ जाती है मम्मी जी का हेल्प कराने। तभी राहुल, राम, राज तीनों लोग आते बोलते हैं कि मम्मी तुम्हारा सारा काम रेडी हो गया, चटनी बना ली, बैटर पीस ली, हम लोग तीनों भाई मिल करके ठेला तैयार कर लेते हैं। तो मम्मी जी बोलती हैं हाँ बेटा मेरा काम ख़त्म हो ही चला है, मेरी बहू आ गई थी हेल्प कराने के लिए तो काम थोड़ा सा जल्दी हो गया है, तो तुम लोग जाओ जाके फटाफट दुकान लगाओ। तो तीनों भाई बोलता है ठीक है मम्मी। बस तीनों भाई जाते हैं, जाकर के बाहर ठेला निकालते हैं और उस पर सारा सामान रखने लगते हैं। एक एक करके सारा सामान रखते हैं और फिर मम्मी जी का डोसा का ठेला तैयार हो जाता है और जाकर के दुकान लगाते हैं सब थोड़ा सा दूरी पे मार्केट में जाकर। बारिश स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़ोर की बारिश होने लगती है और हवा भी चल रहा था। तो मम्मी जी बोली कि राम बेटा तुमने तिरपाल अच्छा से नहीं बांधा है पेड़ में, देख बेटा पूरा पानी अंदर आ रहा है, पूरा बैटर में पानी आ जाएगा तो फिर डोसा कैसे बनेगा। तो राम बोलता है कि अरे मम्मी मैं तो बांधा था, लग रहा है तेज़ हवा की वजह से खुल गया, मैं और तेज़ी से कस के बांध देता हूँ। तो राम कस कर पेड़ में तिरपाल बांधने लगता है। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और बोलता है कि आंटी आप लोगों ने दुकान लगा लिया, अगर लगा लिया तो मेरे लिए एक प्लेट डोसा बना दो। तभी इतना तेज़ आवाज़ मतलब हवा चल रहा था कि अचानक से पेड़ का एक बड़ा सा डाली टूटकर उस बच्चे के ऊपर गिरने जा रहा था। ये सारी चीज़ें कौशल्या देवी देख लेती है और बच्चे का हाथ पकड़कर खींचती है और वो डाली कौशल्या देवी के हाथ पर गिर जाता है। जब राम देखता है कि मम्मी के हाथ पर पेड़ गिर गया, वो भाग कर जाता है मम्मी मम्मी करते हुए और मम्मी को उठाता है सहारा देकर। राम रोने लगता है। उसे तो एक पल के लिए लगा कि मैं अपनी मम्मी को खो दिया, लेकिन मम्मी बेहोश थी। मम्मी को होश आता है, उठाकर राम लेकर आता है हॉस्पिटल में। मम्मी जी का एक हाथ टूट गया। राम को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। जब वो लोग ठेला लेकर के आ रहे थे मार्केट में, तभी सिया ने कहा था कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मम्मी जी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। लेकिन किसी को क्या पता था कि इतना बड़ा अनहोनी हो जाएगा। पूरा परिवार हॉस्पिटल में पहुंचता है, मम्मी जी का हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको 4 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो मम्मी जी बोलती है कि मैं 4 महीना बेड पे हो जाऊंगी बेटा, तो दुकान का क्या हाल होगा और घर का कैसे खर्चा चलेगा। तो राहुल बोलता है मम्मी तुम चिंता मत करो, अपने सेहत पे ध्यान दो, कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेकर के घर जाऊंगा। सभी लोग मम्मी को लेकर के घर आते हैं। पूरा परिवार बहुत उदास था कि मम्मी जी के साथ अचानक ये क्या हो गया। मम्मी जी की तीनों सहेलियां आती हैं और बोलती हैं कौशल्या दीदी ये क्या हो गया आपके साथ। कौशल्या बहन बताती है कि क्या बताऊं बहन, एक बच्चे को बचाने में मेरा ये हाल हो गया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उस बच्चे को बचाने में मैं कामयाब हो गई, भले मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। तो कांता बोलती है आपके घर का घर खर्च कैसे चलेगा, आप ऐसा करिए कि डोसा बनाना तीनों बहू को सिखा दीजिए। तो कौशल्या बोलती है कि मैं क्या बताऊं दीदी, मैंने अपनी बहुओं को तो सिखाने का बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरी बहुओं को आ ही नहीं रहा है। तो कांता बोलती है कि नहीं दीदी ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी बहू को डोसा बनाने नहीं आएगा। आप चिंता मत करिए और अपनी बहुओं को सिखा दीजिए ताकि आपका रोजी रोटी का काम शुरू हो जाए।
तो कौशल्या मम्मी बोलती है हाँ मैं सोचती हूँ आगे क्या करना है। थोड़ी देर मम्मी की सहेलियाँ बैठती हैं और फिर चली जाती हैं। राम जब जाता है पापा के रूम में तो पापा को बहुत घबराहट और पसीना आ रहा था। पापा की ऐसी हालत देखकर राम बहुत घबरा जाता है और बोलता है पापा आपकी दवाई कहाँ है, बताइए हम आपको दवाई देंगे। तो पापा बोलते हैं कि बेटा मेरी दवाई तो कल ही ख़त्म हो गया, कल तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हादसा हो गया इसीलिए मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं बताया, मेरा दवाई कल ही ख़त्म हो गया बेटा, मुझे बहुत घबराहट और पसीना आ रहा, मैं क्या करूँ। तो राम बोलता है पापा आप यहाँ बैठकर आराम करिए, हम जा रहे हैं, जाके जल्दी से दवा लेकर के आ रहे हैं। राम जैसे ही घर से बाहर निकलता है अपना जेब टटोलता है तो जेब में 1 रुपया भी नहीं था। उसके बाद राम बाहर निकल के इंतज़ार करने लगता है अपने भाई लोग का। तो जब उसके भाई लोग आते हैं राहुल और राज, तो राम सारी बात बताता है। तो उसके भाई राहुल के पास 50 रुपया था और राज के पास 20 रुपया था, कुल मिला के 60 रुपया। दोनों भाई अपना अपना जेब टटोलते हैं और जो भी पैसा मिलता है वो राम को दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ जाओ भैया पापा के लिए दवाई ले आओ। राम बिना देरी किए जो भी पैसा था लेकर के पहुंच जाता है मेडिकल स्टोर जाकर के पापा के बीमारी का लिस्ट दिखाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये दवा तो थोड़े महंगे पड़ेंगे राम। तो राम बोलता है कि अभी पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतने पैसे हैं मेरे पास, इतने ही पैसे का दवा दे दीजिए। तो जो दुकान का मालिक था वो बोलता है कि नहीं, इतने कम पैसे में दवा नहीं मिलेगा, जब तक तुम पूरा पैसा नहीं लाओगे तो दवा कैसे हम देंगे। राम बार बार रिक्वेस्ट करता है तो मेडिकल स्टोर वाला एक खुराक दवा दे देता है और बोलता है ये दवा जाकर अपने पापा को दे देना, हो सकेगा तो पापा को आराम मिल जाएगा। राम बिना देरी किए घर आता है और जल्दी से एक खुराक दवा पापा को खिलाता है। दवा खाने के बाद पापा को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, खाना बनता है, सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाते। अगली सुबह पूरा घर परेशान, तीनों भाई को कोई काम नहीं मिलता है और दुकान भी नहीं लगा क्योंकि मम्मी का हाथ टूट जाता है। अब घर खर्च कैसे चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। तो बहुएं दिमाग लगाती हैं कि अब हम लोग चलते हैं, काम ढूंढते हैं, छोटा मोटा कोई भी काम मिलेगा वो काम हम लोग कर लेंगे। तो मम्मी जी बोलती है कि काम ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर एक हुनर है जिससे मैं दुकान लगाती हूँ, वही हुनर तुम लोग भी सीख लो और दुकान लगाओ। तो तीनों बहुएं बोलती हैं कि मम्मी जी ठीक है, आप हम लोगों को सिखाइए, हम लोग सीख लेंगे डोसा बनाना। जानकी राम से पैसे मांगती है सारा सामान लाने के लिए। तो राम के जेब में मात्र 10 रुपया था। तो 10 रुपया में तो सामान आएगा ही नहीं, 10 रुपया में क्या सामान आएगा जिससे कि डोसा बन सके। पूरा घर परेशान, सभी लोग उदास होकर के बैठे थे कि अब आगे क्या किया जाए। मम्मी जी पापा जी भी परेशान थे क्योंकि घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी कांता चाची आती है और बोलती है कि कौशल्या दीदी मैं अपने साथ चावल और दाल लेकर के आई हूँ, इसको भिगवा दीजिए और फिर इसका बैटर तैयार कीजिए। आप जैसे जैसे बताएंगी वैसे वैसे बहुएं बनाएंगी तो हमको पूरा विश्वास है कि आपकी बहू सीख जाएगी डोसा बनाना और आपका हाथ का डोसा खाए बहुत दिन हो गया और पूरा मोहल्ला परेशान है। कौशल्या बोलती है ठीक है दीदी, आप चावल और दाल रख जाइए। चावल और दाल भिगो दिया जाता है। फिर अगली सुबह तीनों बहुएं मिल करके उसको पीस कर बैटर बना लेती है। कौशल्या देवी आती है और बताती हैं कि बैटर न ज़्यादा थिक रहेगा और न ज़्यादा रनिंग रहेगा, ऐसा बैटर बनाओ कि मीडियम रहे। तवे पे थोड़ा सा पानी डालो और फिर उसको पोंछ लो और फिर डोसा बनाना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले जानकी बहू अपने हाथ से डोसा बनाती है और बैटर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और डोसा अच्छा नहीं बनता। वो बोलती है कि मम्मी जी मुझसे तो डोसा बन ही नहीं पा रहा। उसके बाद आती है सिया और फिर सिया ट्राई करती है डोसा बनाने के लिए। जैसे ही वो डोसा बनाती है और जैसे पलटी मारती है डोसा टूट जाता है, अच्छा डोसा नहीं बनता है। वो मायूस हो जाती है और वहाँ से हट जाती है। फिर उसके बाद स्वाति आती है तो मम्मी जी बोलती हैं कि वो दोनों जैसे जैसे बनाई है और जो जो गलती की है वो गलती तुम मत करना और सावधानी से अपना ध्यान से दिमाग लगा करके
बैटर को तवे पे फैलाना और फिर उसको पलटना। वो बैटर को तवे पे फैलाती है, बैटर अच्छे से फैल जाता है, फिर उसको पलटती है। लेकिन डोसा टूटता नहीं है, लेकिन डोसा थोड़ा सा ज़्यादा कड़ा हो जाता है और बीच में फटा फटा सा हो जाता है। तीनों लोग परेशान, किसी के हाथ से डोसा अच्छा नहीं बना, लेकिन एक डोसा थोड़ा अच्छा बना, बस बीच में थोड़ा थोड़ा फटा था। कांता चाची आती है उसी वक्त और बोलती है, कौशल्या दीदी आपकी बहू लोग डोसा बना ली? अगर बना ली है तो चेक कराइए। तो जो डोसा बना हुआ था वो कांता चाची को दिया जाता है चेक करने के लिए। वो खाती है तो बोलती है, नहीं बहुत अच्छा डोसा बना है बहू, ऐसे ही तुम लोग दुकान लगाओ और बनाओ। बनाते बनाते तुम लोगों का भी हाथ बैठ जाएगा और अच्छा टेस्टी डोसा बनने लगेगा। ये भी डोसा अच्छा है, बस शेप में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा डोसा का बैटर थोड़ा सा कड़ा हो गया है। तो स्वाति बोलती है, ठीक है चाची जी, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बना सकूँ। अगले दिन बैटर को भिगाया जाता, चावल और दाल भीग जाता है और फिर तीनों बहुएं मिलकर सिलबट्टे पे पीस लेती हैं। और फिर डरते डरते जानकी बहू, स्वाति बहू और सिया बहू तीनों लोग दुकान लगवाती है अपने पतियों से और दुकान के पास जाकर के खड़ी हो जाती है डोसा बेचने के लिए। एक कस्टमर आता है और बोलता है, बहन डोसा बना देना। वो बना करके देती है, लेकिन वो सादा डोसा दे देती है हड़बड़ाहट में। तो वो बोलता है कस्टमर की, बहन तुमने डोसा तो अच्छा बनाया है, लेकिन तुमने इसमें तो फीलिंग भरा ही नहीं। तो जानकी भाभी घबराहट में बोलती है कि सॉरी भाई साहब, वो हड़बड़ाहट में हम लोग पहली बार डोसा बना रहे थे, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गया और आपको सादा डोसा ही मिल गया खाने के लिए। तो वो कस्टमर बोलता है, कोई बात नहीं है बहन, लेकिन आप लोगों ने अच्छा बनाया है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके का डोसा बनाइएगा ना तो आप लोगों का अच्छा खासा बिक्री होगा। तीनों बहुएं उदास होकर के और घर आती है, लेकिन आज जितना भी बैटर लेकर गई थी सारा बैटर बिक जाता है। वो मम्मी जी से पूछती है कि मम्मी जी देखिए ना, आज बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, फीलिंग में वो टेस्ट नहीं आ पा रहा है और कस्टमर भी बोल रहा है कि आप लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके का डोसा बनाइए, तो हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सिया बहू बोलती है कि भाभी, कांता चाची के पास बड़ा वाला मोबाइल है, तो हम लोग उनके पास जाकर यूट्यूब से सीख सकते हैं डिफरेंट तरह का डोसा बनाना। तो स्वाति बोलती है कि हाँ सिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो हम कल जाएंगे और फिर कांता चाची के मोबाइल से देख लेंगे। अगले दिन स्वाति पहुंच जाती है कांता चाची के पास और उनका मोबाइल लेकर के डोसा अलग अलग तरीके का बनाना सीखने लगती है। तो कांता चाची बोलती है कि बेटा, तुम अगर ऐसे ही मन से देखती जाओगी तो तुम भूल जाओगी, तुम कागज़ और पेन लो और सारा जितना जो सामान लग रहा है वो सारा चीज़ नोट कर लो, तो तुम्हें आसानी पड़ेगी। तो स्वाति बोलती है, ठीक अच्छा बोल रही हैं चाची, आप हमको एक तो कागज़ और पेन दे दीजिए। तो कांता चाची कागज़ और पेन देती है, वो सारी चीज़ें नोट कर लेती है और घर में ला करके अपनी जेठानी और देवरानी को दिखाती है। तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ स्वाति, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने लिख लिया। अब हम लोग अलग अलग तरीके का डोसा बनाएंगे और कस्टमर को देंगे खाने के लिए। तो स्वाति बोलती है कि हाँ भाभी, चीज़ और पनीर नहीं है तो मैं पैसे मांग कर ला रही हूँ और हम लोग जाके बाज़ार से ले आएंगे। तो जानकी भाभी बोलती है कि हाँ, तो वो जाती है राहुल से जाकर पैसे मांगती है। तो राहुल पैसे दे देता है और बोलता है, ये लो पैसे, जो भी चीज़ लाना हो वो जाकर चीज़ पनीर ले आना तुम डोसा में डालने के लिए। तो स्वाति बोलती है ठीक है, वो पैसे लेती है और बाज़ार जाकर के चीज़ और पनीर लेकर के आती है और फिर अगले दिन दुकान लगा देती है। जब कस्टमर आते हैं तो वो थोड़ा सा अलग करती है, यूनिक करती है, पनीर ऐड करती है, पनीर डोसा, चीज़ डोसा और रोज़ वाला आलू डोसा। धीरे धीरे उसका डोसा का टेस्ट सभी को अच्छा लगने लगता है उन लोगों का, और एक कस्टमर, दो कस्टमर और पूरा भीड़ लग जाता है। तभी एक भैया आते हैं और बोलते हैं कि बहन जी, आप ना हमें स्प्रिंग रोल डोसा खिलाइए। अब स्प्रिंग रोल डोसा तो उन लोगों को बनाने आ रहा था, लेकिन उन लोगों के पास प्रेजेंट में चाउमीन नहीं था। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि राम,
आप जाइए जाकर के पीछे से और चाउमीन लेकर के आइए। चाउमीन लेकर के राम आता है और स्प्रिंग रोल डोसा बना करके कस्टमर को दिया जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कस्टमर खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कांता चाची आती हैं, खाती हैं, लेकिन उनको अपनी सहेली वाला टेस्ट नहीं मिल पाता है। एक बच्चा आता है और बोलता है कि आंटी हमें चॉकलेट डोसा बना कर दीजिए। तो बहुएं चॉकलेट डोसा बना करके बच्चे को देती है खाने के लिए। एक भैया आते हैं और वो बोलते हैं कि बहन अब आप लोगों के पास तो बहुत वैरायटी हो गया है डोसा का। आलू डोसा, सिंपल डोसा, चीज़ पनीर डोसा, स्प्रिंग रोल डोसा, चॉकलेट वेज डोसा, चॉकलेट डोसा। अब आप लोग एक दो वैरायटी और बढ़ा दीजिए जिससे कस्टमर और ज़्यादा आए और आप लोगों का आमदनी कुछ ज़्यादा हो जाए। तो जो भी डोसा का ऑर्डर आता था तो जो सामान उस समय अवेलेबल नहीं रहता था तो बहुएं अपने पति से बोलकर मंगाती थी और कस्टमर रुक कर इंतज़ार करते थे और फिर बहुएं बना करके उन लोगों को देती थी। कस्टमर खाकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे और फिर धीरे धीरे करके उन लोगों के यहाँ कस्टमर का लाइन लगने लगा। बहुत लोग आने लगे और अपने अपने पसंद का डोसा बनवा कर बहुओं से खाने लगे। सांभर तो अच्छा बनाती थी सब, लेकिन चटनी में थोड़ी सी कमी थी। तभी एक भैया बोलते हैं कि बहन तुम्हारा डोसा का टेस्ट बहुत अच्छा है, सांभर भी बहुत अच्छा है, लेकिन चटनी में थोड़ी सी कमी है। तो बहुएं आपस में बात करने लगती हैं कि मम्मी जी की रेसिपी है चटनी, तो हम लोग चटनी की रेसिपी मम्मी जी से पूछेंगे। और आज तो बिक्री बहुत अच्छा खासा हुआ है, सुबह से शाम हो जाता है, पूरा ठेला खाली हो जाता है। सब बहुएं बहुत खुश होती हैं और पैसा लाकर मम्मी जी को देती है और बोलती मम्मी जी ये है आज की कमाई, हम लोगों का पूरा ठेला खाली हो गया, पूरा सामान बिक गया। लेकिन कस्टमर चटनी की मांग कर रहे थे कि अच्छा चटनी नहीं है, टेस्ट थोड़ा कम है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा धीमी आंच पे मूंगफली को भूनो, चना की दाल को धीमी आंच पे भूनो और फिर उसके बाद चटनी बनाओ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुएं आपस में बातें करती हैं कि 9 तरह का तो डोसा हम लोग बनाना सीख गए हैं और ये मम्मी जी का स्टाइल का जो चटनी है तो इस डोसे का नाम रखेंगे हम लोग कौशल्या देवी टेस्ट डोसा। तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं और अगले दिन अपने ठेले पे कौशल्या देवी के नाम का जो डोसा है उसे बेचती हैं। मम्मी जी की सहेलियां आती हैं और वो जब टेस्ट करती हैं तब उन्हें तृप्त हो जाता है उन लोगों का मन, और वो मन ही मन में सोचती क्या बोलती हैं कि बहुएं शाबाश, आज का डोसा तुम लोगों ने बिल्कुल कौशल्या दीदी के हाथ के टेस्ट वाला बनाया है, तुम लोगों का मेहनत रंग लाया, अब तुम्हारी मेहनत देखना कहाँ तक जाएगा। कौशल्या दीदी तो एक तरह का डोसा बनाकर फेमस हुई थी, लेकिन तुम लोगों के हाथ में 10 तरह का डोसा बनाने का तरीका आता है। तुम लोग इसी तरह मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, कौशल्या मम्मी का हाथ सही हो जाता है और उन लोगों का